चोरी मत होने दीजिएगा। आपने देखा होगा हमारे देश में तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो चुनाव जीतने का एक बहुत सटीक फॉर्मूला रही है शुरू से ही। लेकिन तुष्टीकरण वंदे मातरम पर भी लागू हो गया और हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके साथ कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हुई, कैसे वो इस राजनीति का शिकार हुआ, आज हम आपको वो बताना चाहते हैं। क्यों ये बात आपको क्यों बता रहे हैं आज? क्योंकि आज ही के दिन 150 वर्ष पहले वर्ष 1875 में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था, जिसे प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे तुष्टीकरण के लिए ही कांग्रेस ने वंदे मातरम के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और यही तुष्टीकरण 1947 में देश के बंटवारे की एक बहुत बड़ी वजह बना। आज से 88 वर्ष पहले 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया था और उसके टुकड़े कर दिए थे। आज जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम आप गाते हैं या सुनते हैं वो असल में असली राष्ट्रगीत का 40% हिस्सा भी नहीं है, और जो 60% से ज्यादा हिस्सा काट दिया गया वो हिस्सा कौन सा था? जो कभी आप तक पहुंचा ही नहीं। वो हिस्सा था जिसमें देवी दुर्गा, सरस्वती और अन्य देवताओं की वंदना की गई थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोध के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस हिस्से को हटा दिया। तब कांग्रेस ने यह मान लिया था कि वंदे मातरम की ये पंक्तियां धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। लेकिन असल में भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने यहीं से की थी। वंदे मातरम एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। वंदे वंदे तो पहले जो वंदे मातरम का मूल स्वरूप था उसमें 6 पैराग्राफ थे, लेकिन अब जो राष्ट्रगीत आप तक पहुंचता है अब उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ ही गाए जाते हैं, बाकी का हिस्सा वहां से हटा दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो हटा दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पर है और जो अब आपके पास आता है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। आज मैं आपको वो पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिन पंक्तियों का मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने विरोध किया था। वो पंक्तियां कौन सी थी? पहले ये देखिए उनका मतलब क्या है और उन्हें क्यों हटा दिया गया। आपकी स्क्रीन पर भी है, लेकिन मैं आपको यहां से पढ़कर सुनाता हूं। जो पंक्तियां हटा दी गई वो हैं, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। जो मैं आपको यहां, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वो पंक्तियां हैं जिन्हें हटा दिया गया था और जिन पर आपत्ति थी। अब देखिए हिंदी में इसका मतलब है कि आप ही 10 अस्त्र शस्त्र धारणा करने वाली मां दुर्गा हैं, कमल के आसन पर विराजमान मां लक्ष्मी हैं, आप ही मां सरस्वती हैं, आपकी कोई तुलना नहीं हो सकती, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो देखिए यहां मां दुर्गा हैं, मां लक्ष्मी का जिक्र किया गया है, मां सरस्वती की बात की गई है और इन्हें प्रणाम किया गया है।
और इसी से लोगों को आपत्ति थी कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती को प्रणाम क्यों किया जा रहा है। अब वंदे मातरम देखिए, वंदे मातरम का अर्थ है मां मैं आपकी वंदना करता हूं, और यहां मां का मतलब है भारत माता, जिसे हम अपनी मां मानते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, वंदे मातरम का गीत जो भारत की आजादी की क्रांति का उद्घोष था, उसमें भी धर्म को ढूंढ लिया गया, उसमें भी हिंदू मुसलमान के एंगल को ढूंढ लिया गया और वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करके इसकी आत्मा को निकालने का काम किया गया। बहुत सारे लोग आज के मीडिया को दोष देते हैं कि आज आप हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आज आप देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश करते रहते हैं। यह आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश में तो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश 1937 में हुई थी, तब आज का ये मीडिया मौजूद नहीं था, तब हम कोई नहीं था। तब 1937 में ये क्यों हुआ? 1937 में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? 1937 में जब ये बात कही गई थी कि आप मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का जिक्र, उनके बारे में उन्हें प्रणाम वंदे मातरम में नहीं कर सकते, तब ये क्या था? क्या यह तुष्टीकरण नहीं था? क्या यह हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम नहीं था? क्या यह धार्मिक कट्टरवाद नहीं था? आज जो जेन जी है उसे शायद यह पता भी नहीं होगा कि वंदे मातरम को किस तरह से काट काट कर चोट पहुंचाई गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस की विभाजनकारी सोच आज भी जारी है जैसे कि उस समय थी। नाइनटीन 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वर्ष 1896 में प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था। आज इस शहर का नाम कोलकाता है, तब इसे कलकत्ता कहते थे, और यह पहला मौका था जब यह गीत राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया, जिसे सुनकर वहां सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद अगले 27 वर्षों तक इस गीत पर किसी न किसी तरह का कोई ना कोई विवाद जो है नहीं रहा, यह सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। वर्ष 1923 में प्रसिद्ध गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया, और तब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के बाद वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया, और ये वो हिस्से थे जिसमें मां दुर्गा, मां सरस्वती और हिंदुओं के दूसरी देवी देवताओं की वंदना की गई थी। और कांग्रेस में जब यह फैसला लिया गया, कांग्रेस पार्टी में, तब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय यह कहा गया कि देवी देवताओं की वंदना से मुसलमानों को परेशानी हो सकती है, उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। अब इस विवाद पर कांग्रेस ने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुरोध पर ही जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम से कुछ पदों को हटाने का फैसला किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू गए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास, सब कुछ क्रॉनिकल है, सब कुछ है इसमें, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि ये 3 स्टैंजा रहने चाहिए, और वही स्टैंजा चल रहे हैं। इसमें क्या गलत है? कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का असर आपको आज भी दिखाई देगा।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां के स्कूलों में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की इजाजत ही नहीं दी और वहां के एक धार्मिक संगठन ने भी वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताया है। काबिना के जरिए नहीं हुआ है, ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे देश की आजादी से पहले वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक कोड वर्ड भी हुआ करता था। यह आपको शायद पता नहीं होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान कोई क्रांतिकारी जब किसी नई जगह पहुंचता था तो उसका कोड वर्ड होता था वंदे और जवाब में उसे कहा जाता था मातरम। यानी जब ये दो अर्थ आमने सामने ये दो शब्द बोले जाते थे तब ये कोड पूरा होता था। तो एक व्यक्ति जो नया व्यक्ति जाता था वो कहता था वंदे और सामने से अगर कोई मातरम बोलता था तब ये समझ में आता था कि ये हमारी ही टीम का हिस्सा है। ये कोड वर्ड था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम को लिखा और ब्रिटिश सरकार की पाबंदियों से बचने के लिए उन्होंने इसे सबसे पहले अपने उपन्यास आनंद मठ में एक कहानी का हिस्सा बनाकर शामिल किया ताकि इसे राष्ट्रवाद का गीत ना समझा जाए। यह बचने का एक तरीका था। आनंद मठ एक सन्यासी विद्रोह की कहानी है जिसमें साधु और सन्यासी भारत माता के लिए युद्ध लड़ते हैं और इस उपन्यास में पहली बार भारत को मां के रूप में दर्शाया गया था और यहीं से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इस सन्यासी विद्रोह ने एक चिंगारी दी, आनंद मठ ने उसे कहानी दी और वंदे मातरम ने उस चिंगारी को एक राष्ट्रगीत की लौ में बदल दिया। वंदे मातरम का यही विचार आगे चलकर भारत माता और देशभक्ति का आधार बना और उस समय बंगाल में क्रांतिकारियों से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तक वंदे मातरम ही गाया जाता था। और आपको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का अंतर भी आज पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत अलग है और राष्ट्रगान अलग है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया और इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। जन गण मन ही भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय गान है जिसमें भारत की एकता और गौरव का गुणगान किया गया है और वंदे मातरम में भारत माता की वंदना की गई है। हमारे संविधान के मुताबिक जन गण मन को सम्मान देना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। हालांकि संविधान में वंदे मातरम का जिक्र नहीं है।